Beginning with the chapter Risk Assessment and Internal Control, there are 5 types of risks: inherent risk, control risk, risk of material misstatement, detection risk, and audit risk. Now, inherent risk is susceptibility of assertion about CAD towards misstatement. Susceptibility of assertion about CAD towards misstatement. Now, susceptibility of assertion means how likely or vulnerable it is that assertion is wrong. Like, coming to the next type of risk, controlled risk. Risk that entity's internal control system will not prevent, detect, or correct material misstatement on a timely basis, or such control will be missing. तो ऐसा रिस्क के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उस रिस्क को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, करेक्ट नहीं कर पाएगा या डिटेक्ट नहीं कर पाएगा टाइमली बेसिस पे. एवरीथिंग इज अबाउट टाइम. तो टाइमली बेसिस पे वो नहीं कर पाया या फिर है ही नहीं, मिसिंग है, देन कम्स कंट्रोल रिस्क. नाउ व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? It is anticipated risk that material misstatement may exist in financial statement prior to audit. मतलब जो भी रिस्क ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है ऑडिट करने से पहले, वो हो गया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. एक इक्वेशन है, risk of material misstatement is equals to inherent risk into control risk, because it has two components. Inherent risk and control risk are two components of risk of material misstatement. Now, fourth risk, detection risk. This is the risk that auditor will not be able to detect a material misstatement. ठीक है, auditor will miss out a material misstatement. ठीक है, not be able to detect a material statement is a detection risk. Now, audit risk. It is a risk that auditor will issue inappropriate opinion while financial statements are materially misstated. Now, what does this mean? This means that जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसडेटेड है तो मेरा होना चाहिए था क्वालिफाइड ओपिनियन, बट मैंने दे दिया अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्लीन ओपिनियन. देन कम्स, दिस इज ऑडिट रिस्क, नॉट द अदर वे राउंड. दैट इज, ऐसा नहीं है कि मैंने क्लीन ओपिनियन दे दिया और वो ऐसा नहीं है कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं था फिर भी मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया. दैट इज़ नॉट ऑडिट रिस्क. क्योंकि जो भी एंटिटी होगी उसे पता होगा कि यार मेरे में तो कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट था ही नहीं, बट स्टिल ऑडिटर हैज़ गिवन दैट, तो वो तो उससे लड़ेगा, वो तो ठीक करवा लेगा. लेकिन अगर उसमें है मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो और ऑडिटर ये ओपिनियन दे दिए कि हाँ अनमॉडिफाइड ओपिनियन, तब तो एंटिटी नहीं जाएगा ना बताने कि नहीं मेरे पास तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट था. देन दैट इज़ वाई दिस इज ऑडिट रिस्क. ऑडिट रिस्क का इक्वेशन है रोमम इंटू डिटेक्शन ऑफ रोमम इंटू डिटेक्शन रिस्क. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन. Determine likelihood of occurrence of assessed risk, assess significance of assessed risk and impact of its occurrence, identify degree of significant risk that requires separate attention by auditor, document assertions that are affected, consider nature of internal control system in place and its effectiveness in mitigating risk, inquire and document management's response. फिर से इसको एक्सप्लेन करें. डिटरमिन लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ असेस्ड रिस्क, कि कितना उसमें असेस्ड रिस्क हो सकता है. ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ उस असेस्ड रिस्क का कितना सिग्निफिकेंस है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है. देन डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, कितना बड़ा है ये सिग्निफिकेंट रिस्क. देन असर्शंस आर इफेक्ट, कौन कौन से असर्शंस इससे इफेक्ट हो रहे हैं. सेकेंड लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस, कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कौन से हैं और वो कितने इफ़ेक्टिव हैं इस रिस्क को
मिटिगेट करने के लिए। इंक्वायर एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स इंक्वायर करके डॉक्यूमेंट करना है। नाउ व्हाट इज रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच? इट इज़ एन अप्रोच to audit that analyzes audit risk, sets materiality thresholds based on analysis, and develops audit programs that allocate larger resources to high risk areas. In risk based audit, auditor does not need to perform audit procedures on all areas of audit. ठीक है, आरबीआई अप्रोच का बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन ही याद रखना होगा कि it analyzes audit risk, sets its materiality, and develops audit plan. 3 phases हो गए: analyzes audit risk, sets materiality, develops audit program. Now, what are the general steps and phases in conduct of RBA? There are 3 steps. First is risk assessment, risk response, and reporting. 3R: risk assessment, risk response, and reporting. Now, what are the points in risk assessment? Risk assessment phase involves 5 steps. First is planning overall engagement, that we all do, planning. Then performing procedures, planning overall engagement, performing procedures, planning, performing, to understand business and identify inherent and control risk. Then assessing ROMAM and financial statement, identifying significant risk that requires special consideration, communicating any material weakness in internal control to TCWG. Now phases हो गया: planning, performing, assessing, identifying, communicating. Planning, performing, assessing, identifying, communicating. Planning, processing, performing, planning, performing, assessing, identifying, communicating. Planning, performing, assessing, identifying, communicating. Now next is risk response, performing audit procedures that respond to assessed risk and reduce ROMAM to low level. जो हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग कैसे असेस करते हैं, कैसे उसके असेस रिस्क को रिस्पॉन्ड करते हैं और कैसे उसको रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं, ये हो गया रिस्क रिस्पॉन्स। अब इसको हम रिपोर्ट कैसे करते हैं? इशूइंग एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट बेस्ड ऑन ऑडिट फाइंडिंग। जो भी हम लोग का ऑडिट फाइंडिंग आया है उसको एप्रोप्रिएटली ऑडिट रिपोर्ट में इशू करने का। 3 स्टेप्स हो गया: रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है ऑल पॉलिसीज और प्रोसीजर जो भी मैनेजमेंट अडॉप्ट करता है इफ़िशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए, एसेट्स का सेफगार्ड करने के लिए, प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर के लिए, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। कितने पॉइंट्स हुए? All policies and procedures adopted by management for efficient conduct of business, safeguarding of assets, prevention and detection of fraud or error, accuracy and completeness of accounting records, timely preparation of reliable financial information. अब इसके objectives of internal control system क्या है? इसमें हमको ये देखना होगा कि transactions are executed थ्रू मैनेजमेंट ऑथराइज। कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो मैनेजमेंट के ऑथराइजेशन से ही हो रहा हो। फिर कोई भी सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं अप्रोप्रिएटली। एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स आर सेफगार्डेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और यूज। एसेट्स आर वेरीफाइड रेगुलरली एंड एक्शन इज टेकन रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसीज। 4 पॉइंट्स हो गया। ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, सारे ट्रांजैक्शंस जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो मैनेजमेंट के ऑथराइजेशन से ही हो रहे हैं, रैंडमली नहीं ना हो रहे हैं, ये देखना होगा। ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं अप्रोप्रिएटली या नहीं, एसेट्स और रिकॉर्ड्स सेफ गार्ड है या नहीं अनऑथराइज्ड एक्सेस के, क्योंकि सारा तो मैनेजमेंट को ऑथराइज करना है। तो ऐसा नहीं रहा कोई एसेट और रिकॉर्ड्स है जो कि बिना जो अनऑथराइज तरीके से एक्सेस किया जा रहा है।
फिर एसेट्स आर वेरीफाइड रेगुलरली, एसेट्स को हमेशा हम लोग रेगुलरली वेरीफाई करेंगे और जो भी डिस्क्रिपेंसी है उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स इसमें हो गया, वेदर ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ensure all transactions are recorded, ensure all transactions are real, properly valued, recorded timely, properly posted, properly classified and disclosed। इसका हो गया 3P 3R। 3P हो गया properly valued, properly posted, properly classified and disclosed। 3R हो गया recorded real, recorded timely। Now next topic, inherent limitation of internal control system। इसमें हो गया 5 पॉइंट कि कॉस्ट इज़ नॉट मोर देन एक्सपेक्टेड बेनिफिट, पोटेंशियल ह्यूमन एरर, सर्कमवेंशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, abuse, मैनिपुलेशन। कोई भी मैनेजमेंट कंसिडरेशन दैट कॉस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डज नॉट एक्सीड एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। Second point, potential for human error due to carelessness, distraction and judgment mistakes। Third point, possibility of circumvention of internal controls through collusion with employees, possibility that person responsible for exercising control could abuse that responsibility। Manipulation by management with respect to judgment required in preparation of financial statement। What are the components of internal controls? There are 5 components of internal control। याद रखने के लिए CCIM, control environment, entities risk assessment process, control activities, information and communication, monitoring। Control environment, entities risk assessment process, control activities, information and communication, monitoring। Again, control environment, entities risk assessment process, control activities, information and communication and last point monitoring। अब कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़। कम्युनिकेशन और एनफोर्समेंट इस ऐसे करते हैं, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट, कमिटमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, TCWG, स्ट्रक्चर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़, ठीक है, कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और इन्फोर्स कर रहे हैं इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज़। इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़ वही हो गया ऑनेस्टी एंड एथिक्स, ठीक है। तो हम ये अच्छे से मतलब कंट्रोल एनवायरनमेंट के लिए ये एलिमेंट्स डालना ज़रूरी है कि हम सारी इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज़ को अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और उसको इन्फोर्स कर रहे हैं। नाउ कमिटमेंट, सेकेंड पॉइंट, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। Third point, human resource policies or practices। Fourth point, participation by TCWG। Fifth point, organizational structure। Sixth point, assignment of authority and responsibility। Again, communication and enforcement, commitment, human resource, TCWG, organization structure, authority and responsibility, communication and enforcement, commitment, human resource, TCWG, structure, authority and responsibility। Now next point, entities risk assessment process। Entities risk assessment process includes how management identifies business risk relevant to preparation of financial statement। Now what are the risks can arise or changes due to following circumstances? Changes in operating environment, changes in regulatory or operating environment can result in changes in different risk। New personnel, इसके वजह से होगा दे मे हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। न्यू पर्सनल आएगा, उसको डिफरेंट कुछ इंटरनल कंट्रोल लग रहा है जो ऑलरेडी था उससे, तो दे मेक अ डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग। न्यू और रिवैम्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, रैपिड चेंजेस इन इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन चेंज द रिस्क रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल। न्यू और रिवैम्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, रैपिड चेंजेस जब इंफॉर्मेशन सिस्टम में होते हैं उसके वजह से
रिस्क रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल कैन ऑल्सो चेंज। ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम रैपिडली चेंज होगा, इंटरनल कंट्रोल का रिस्क भी उसी तरीके से चेंज हो सकता है ना। न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हो सकता है। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज में चेंज द रिस्क ऑफ कंट्रोल्स। Then, rapid growth of operations. Rapid expansion increases risk of control breakdown. Then, new business models, products, or activities. These may introduce new risk. Corporate restructurings. Restructurings may change the risk of controls. Expanded foreign operations. Expansion or acquisition of foreign operations carries new and unique risks that may affect internal control. Last point, new accounting pronouncements. Adoption of new accounting principles may affect risk in preparing financial statement. नया accounting policies लाओगे तो affect हो सकता है ना risk in preparing financial statement, तो वही हो गया. Now third point, control activities. अब control activities में भी 4 points है. इसमें हो गया परफॉर्मेंस रिव्यूज़, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिजिकल कंट्रोल्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी. ठीक है, इसमें परफॉर्मेंस रिव्यूज़ में हो गया, इट इंक्लूड्स रिव्यूज़ एंड एनालिसिस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस बजट्स. जो हम लोग हमेशा बजटेड वर्सेस एक्चुअल करते हैं, उसी चीज़ को रिव्यू करना है कि क्या जो बजटेड था वैसा मेरा एक्चुअल में क्या डिफरेंस आ रहा है, उस चीज़ को देखते हैं. इट इंक्लूड्स रिव्यूज़ एंड एनालिसिस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस बजट्स, फोरकास्ट एंड प्रायर पीरियड परफॉर्मेंस. ओके, परफॉर्मेंस रिव्यू, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. इट इंक्लूड्स एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड जनरल आईटी कंट्रोल्स. ये वाला पॉइंट्स तो बहुत ये कॉमन सा है. एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड जनरल आईटी कंट्रोल्स. Now physical controls, controls that encompass physical security of asset. Physical controls, controls that encompass physical security of assets. Last point, segregation of duties, assigning responsibilities to different people. ठीक है, किसी एक आदमी के भरोसे सब कुछ मत छोड़ो, सबको बांट दो. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, physical and hardware components, software, people, procedures and data. इंफॉर्मेशन सिस्टम में हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर्स, डेटा. इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर, डेटा. इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर, डेटा. Communication involves providing understanding of roles and responsibility pertaining to internal control. Providing understanding of roles and responsibilities pertaining to internal control. Monitoring of control. Last point is monitoring. Monitoring of controls include considering whether they are operating as intended. जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही ऑपरेट हो रहा है या नहीं. That is monitoring. Next topic is internal check system and internal audit. अब internal check system क्या होता है? It implies organization of overall system of bookkeeping and arrangement of staff duties such that no one person can carry through a transaction and record every aspect thereof. इसमें भी वही हो गया कि इस तरीके से हम लोग को ओवरऑल सिस्टम को ऑर्गेनाइज करके रखना है कि बुक कीपिंग और स्टाफ्स को कोई एक ही पर्सन के ऊपर ये सारा कुछ ना रहे कि वो ट्रांजैक्शन भी कर रहा हो और रिकॉर्ड भी कर रहा हो. ये सबके पास लोगों का चेन्स होना चाहिए था कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो. ठीक है, कोई भी एक ही आदमी पूरा ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए. Now, what are the objectives of internal control system? To minimize possibility of commission of errors and fraud by any staff, to detect error and frauds with ease, to increase efficiency of staff, to locate responsibility area where actual fraud and error occurs, to protect integrity of business, to prevent misappropriation of cash and falsification of accounts. याद कैसे रखेंगे? 3 फ्रॉड एंड एरर. ठीक है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ स्टाफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ बिजनेस. 5 points इज एनफ. टू फर्स्ट पॉइंट हो गया
minimize possibility of commission of frauds and errors by any staff, detect error and frauds with ease, locate responsibility area where actual fraud and error occurs, increase efficiency of staff, and protect integrity of business. Now, what are the consideration on which effectiveness of internal control system depends? That is division of work, clarity of responsibility, standardization, appraisal. डिवीजन ऑफ वर्क, अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी रहेगा तो ऑब्वियसली वर्क इसमें इंटरप्शंस का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अब एक आदमी करके दे रहा है तब दूसरा आदमी करके देगा, तो एक आदमी पिछले आदमी के ऊपर डिपेंडेंट है अपने वर्क के लिए। तो ऐसा होना चाहिए कि वर्क फ्लो इंटरप्ट ना हो। सेग्रीगेशन ऑफ वर्क शुड बी मेड सो दैट वर्क इज़ नॉट interrupted. Now, clarity of responsibility. Responsibility of different person should be properly identified. ठीक है, clarity of responsibility हो गया, सारे persons का जो भी responsibility है वो properly पता होना चाहिए, properly identify कर लेना चाहिए. Standardization is accounting process should be standardized by creating suitable policies. अब ये नहीं कि हम कुछ और हम कुछ और कर रहे हैं, वो कुछ और कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है. सबका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए कि इसी अकाउंटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलेंगे. लास्ट पॉइंट इज अप्रेजल. पीरियोडिक रिव्यू शुड बी मेड ऑफ द चेन ऑफ ऑपरेशंस एंड वर्क फ्लो. जो भी पीरियोडिक रिव्यू जो है वर्क फ्लो का, वो पीरियोडिक तरीके से होते रहना चाहिए. व्हाट आर द जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? नो सिंगल पर्सन शुड हैव कंप्लीट कंट्रोल. जो भी इतने देर से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, डिविजन ऑफ वर्क कर रहे हैं, बस उसी तरीके का ये भी पॉइंट है. नो सिंगल पर्सन शुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. स्टाफ ड्यूटी शुड बी रोटेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. Every member of staff should be encouraged to go on leave at least once a year, ताकि वो जाएगा, उसकी जगह पे जो आएगा वो देखेगा कि ये क्या काम कर रहा था अभी तक उस छुट्टी के टाइम पे. दैट इज persons having physical custody of asset must not be permitted to access book. अगेन उसी तरह का पॉइंट है, जिसके पास एसेट है उसको बुक्स का एक्सेस नहीं देना है. तो फिजिकल कस्टडी ऑफ जिसके पास एसेट है वो उसको बुक्स का एक्सेस का परमिशन नहीं होना चाहिए, ताकि वो कुछ मैनिपुलेशन ना कर सके. देयर शुड एग्जिस्ट एन अकाउंटिंग कंट्रोल फॉर ईच क्लास ऑफ एसेट्स. Budgetary control should be exercised and wide deviation should be reconciled. Budgetary controls should be exercised and wide deviation should be reconciled. Internal audit. Internal audit involves continuous and critical appraisal of functioning of entity with a view to suggest improvements and add value to strengthen overall governance mechanism of entity, including its internal control system. इंटरनल ऑडिट क्या हुआ कि उसमें कंटिन्यूस और क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एंटिटी with a view to suggest improvements and add value to strengthen overall governance mechanism of entity, including its internal control system. कि वहाँ पे क्या हो रहा है उसके बारे में हम क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कैसे उसको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और कैसे बेटर हो सकता है, ये सब इंटरनल ऑडिट में देख सकते हैं. इंटरनल ऑडिट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल to provide assurance to management regarding design, implementation, and operating effectiveness of control. Scope of internal audit is determined by management. Next topic, assessment and evaluation of internal control. Well-defined set of standard operating procedures in assessment and evaluation of controls. फर्स्ट पॉइंट हो गया enterprise risk management. इसमें देखना है कि रॉबस्ट प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट रिस्क अक्रॉस एंटरप्राइज. ठीक है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज अ रॉबस्ट प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट रिस्क अक्रॉस एंटरप्राइज. कुछ SOPs हम लोग को ऐसा निभाना पड़ेगा कि हम लोग इवेलुएट कर सकें. तो ERP से, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट से
हम लोग आइडेंटिफाई और मिटिगेट कर सकते हैं रिस्क को अक्रॉस एंटरप्राइज. सेग्रीगेशन ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. मल्टीपल एक्टिविटीज़ शुड नॉट बी कंसनट्रेटेड ऑन वन इंडिविजुअल. ठीक है, वही सारा पॉइंट्स जनरल. जॉब रोटेशन इन सेंसिटिव एरियाज. Job rotation is regularly followed to avoid controlled degenerations. Fourth point, delegation of financial power documents. Clearly a defined document on delegation of powers. IT-based controls. Embed controls through a system instead of human dependent. Now, what are the techniques of evaluation of internal control? 3 type. क्वेश्चनर, चेकलिस्ट, फ्लो चार्ट. अब क्वेश्चनर में क्या कर सकते हैं, वो एक सेट है क्वेश्चंस का जो फ्रेम किया जाता है ऑर्गेनाइज मैनर में अबाउट ईच फंक्शनल एरिया. इट इज़ इंटेंडेड टू बी फिल्ड बाय एंटिटी एग्जीक्यूटिव्स हु आर इन चार्ज ऑफ वेरियस एरियाज. अब इसमें बेसिक अजम्पशंस क्या होगा? बेसिक assumptions about elements of good control in standard internal control questionnaire. ये हो गया. ऑर्गेनाइजेशन परमिट कर रहा है कि नहीं एक्सटेंसिव डिविजन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एम्प्लॉयज़ ऑफ अकाउंटिंग फंक्शंस आर नॉट असाइंड बाय कस्टोडियल फंक्शंस. No single person has responsibility of completing a transaction all by himself. Work performed by each one is expected to come under review of another. ये हो गया accountability. There should be evidence to identify person who has done the work. And last point, there is a proper documentation and recording of transactions. सारे पॉइंट्स अगर तुम देखो तो सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. रिपीटिंग वंस अगेन, organization permits extensive division of duties and responsibilities. Employees of accounting functions are not assigned any custodial function. No single person has responsibility of completing a transaction all by himself. Fourth point, work performed by each one is expected to come under review of another. Fifth point, there should be evidence to identify person who has done the work. Last point, there is proper documentation and recording of transaction. Now comes checklist. This is a series of instructions or questions on internal control which the auditor must follow or answer. A checklist is a reminder to auditor about matters to be checked for testing internal controls system. इसमें एक्चुअली कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, इसलिए आई एम जस्ट रीडिंग देम आउट. फ्लो चार्ट. इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. फ्लो चार्ट तो जानते ही हो, फ्लो बहुत बार प्रिपेयर भी किया होगा. तो इट्स अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल in organization and is normally drawn up to show controls in each department. It provides most conscious way for reviewing internal controls. It gives a bird's eye view of system. A properly drawn up flowchart can provide a neat visual picture of whole activity of department. More specifically, it can show at what point a document is raised internally or received from external sources, number of copies in which document is raised or received, distribution of documents to various departments, checking authorization and matching, filing of documents, and final disposal by sending out instructions. Now, last topic of this chapter, इंटरनेशनल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क्स क्या क्या है. कोसो फ्रेमवर्क है, कोको फ्रेमवर्क है, कोबिट है, सारबैंस है. कोविड नहीं है, कोबिट, COPIT. कोसो फ्रेमवर्क क्या है? It was actually introduced in 1992 as guidance on how to establish better controls so companies can achieve their objectives. ठीक है, 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था कि 1992 में गाइडेंस इंट्रोड्यूस किया गया था कि कैसे कंपनीज कैन अचीव बेटर कंट्रोल्स. सॉरी, हाँ ठीक है,
how to establish better controls so companies can achieve their objectives. Now, what are the five components of COSO? Control environment, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring. ये भी पहले पढ़ चुके थे, मतलब पहले जो components वाले साइड पढ़े थे वही components इसका भी है. Framework lists three categories of objectives: operations objectives, compliance objectives, reporting objectives. Now, what are operations objectives? It is related to effectiveness and efficiency of entities' operation. Compliance objectives are related to entities' compliance with applicable laws and regulation. Reporting objective is related to financial and non-financial reporting to stakeholders. ठीक है, ऑपरेशंस हो गया कि इफेक्टिव ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन. फ्रेमवर्क लिस्ट थ्री कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया ऑपरेशन, कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग. कि एंटिटी का ऑपरेशंस इफेक्टिव है और एफिशिएंट है या नहीं. कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव्स रिलेट करता है कि एंटिटी का कंप्लायंस एप्लीकेबल है इस पर लॉ और रेगुलेशन या नहीं. रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू stakeholders. Now, what is COCO framework? It was developed by Canadian Institute of Chartered Accountants. It includes 20 criteria for effective control in four areas of organization: purpose, commitment, capability, monitoring, and learning. Now, what is COBIT framework? It is framework created by ISACA, Information Systems Audit and Control Association, ISACA, फॉर IT गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. ठीक है, IT गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. कोको फ्रेमवर्क था फॉर इफेक्टिव कंट्रोल इन फोर एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कोबिट इज फॉर IT गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. तो कोबिट हैज़ 34 हाई लेवल प्रोसेसेस that cover 210 control objectives categorized in four domains: planning and organization, acquisition and implementation, delivery and support, and monitoring and evaluation. Now, last is Sarbanes-Oxley Section 404. Section 404 of Sarbanes-Oxley Act mandates that all publicly traded companies must establish internal control for financial reporting and must document, test, and maintain those controls to ensure their effectiveness. ठीक है, अब ये चारों पॉइंट्स का एक बार फिर से समराइज किए क्यों बना था वो एक बार बस वो रीड कर रहे हैं. COSO framework was established. Was a guidance on how to establish better controls so companies can achieve their objectives. Guidance on how to establish better controls so that companies can achieve better alternatives. ये हो गया COSO framework. COCO framework, it includes 20 criteria for effective control in four areas of organization. For effective control, COCO is for effective control. COBIT is for IT governance and management. COBIT is for IT governance and management. As the COBIT has IT in it, IT governance and management. And Sarbanes-Oxley, it mandates all public traded companies must establish internal controls for financial reporting and must document, test, and maintain those controls to ensure their effectiveness. Thank you so much.